जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद। और एक खबर जो अक्सर हमें सुनने को मिल रही थी, अप्रैल का महीना जैसे ही शुरू हुआ तो कहा जा रहा था कि भाई इस बार शिद्दत से जो है गर्मी पड़ेगी, ज़ोर पकड़ेगी गर्मी। और हमने देखा भी कि अभी अप्रैल का महीना चल ही रहा है और उसमें हमने नोट किया कि 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी जो है वाकई शिद्दत इख्तियार कर गई। आपने सोशल मीडिया की रील्स भी देखी होंगी और मैंने भी देखी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि भाई इस बार ख़ास तौर से जो हीट वेव्स हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी। लेकिन कराची के बारे में कहा जा रहा है कि हीट वेव बेशक चलेंगी पूरे पाकिस्तान में, लेकिन कराची जो है अभी उसमें हीट वेव का कोई इम्कान नहीं है। मगर फिर भी माहिरीन कहते हैं कि सुपर एल नीनो की खतरनाक पेशगोई जो इस वक्त वो कर रहे हैं, जिसके नतीजे में गर्मी, उसके साथ साथ सैलाब, बारिशें। और बारिशें तो होंगी होंगी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जब सैलाब आएगा तो खुश साली, जो ये सब एक साथ आ सकते हैं। सुपर एल नीनो क्या है और इन खबरों में पेशगोइयों में क्या हकीकत है, क्या वाकई हम जो गर्मी हम बर्दाश्त करते हैं उससे भी ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है, ये सब जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त जो हैं, जो गेस्ट हैं, पहले मैं चाहूँगी उनसे आपकी तारुफ करवाऊँ और फिर उनसे जानें कि क्या हकीकत है इस सब में। मरियम शब्बीर हमारे साथ हैं, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। जी मरियम, यहीं से बात शुरू करते हैं कि ये जो गैर मुतवक्का तौर पे एकदम से अप्रैल में गर्मी का आ जाना और पूरे मुल्क में, वरना पूरे मुल्क में तो बहुत पंजाब साइड पे तो बात करें तो अप्रैल का बहुत अच्छा महीना होता है, मगर यहाँ तो हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में ही जो है अभी से गर्मी की शिद्दत जो है बहुत ज़्यादा हो गई है। फिर मई के मुकाबले में दर्जा हरारत जो है कह रहे हैं कि उसमें इजाफा होगा। तो पहले आप ये बताइए कि पिछले सालों के मुकाबले में आप क्या देख रही हैं, क्या बताएंगी कि पाकिस्तान में क्या सूरत हाल होने जा रही है इस वक्त गर्मी के हवाले से? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सेगमेंट के शुरू में भी बताया कि इस साल जो है वो आपको सुपर एल नीनो का इफ़ेक्ट जो है, ये जो जितनी आपकी वेस्ट साइड जो आपकी होती है पैसिफिक ओशंस की, उसके ऊपर इम्पैक्ट नज़र आएगा। और उसमें एशिया भी आता है पूरा खिता, और उसमें ऑस्ट्रेलिया जी। साइड भी आपकी आ रही होती है। बेसिकली होता ये है कि पैसिफिक ओशन जो होता है, उस पे जो विंड सर्कुलेशन होती है नॉर्मल साइकिल में, एनसो साइकिल जिसको बोलते हैं, जो न्यूट्रो साइकिल होता है, उसमें आपकी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो है वो ट्रेड विंड्स चल रही होती हैं। लेकिन चूंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ओशंस में है, बहुत ज़्यादा कार्बन सिंक होते हैं, ओशंस आपके कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो बहुत जो है वो चूंकि कार्बन उसमें बढ़ गई है, तो अब वो जो एक नॉर्मल न्यूट्रल साइकिल एनसो का होता था, वो इफेक्ट हो रहा है। और वो आपका नॉर्मली डिटरमिन करता था आपके विंड रिलेटेड जो इवेंट्स थे उनको करता है, जो आपकी बारिश रिलेटेड इवेंट्स हैं उनको करता है, जो टेम्परेचर्स हैं उनको इफेक्ट करता है ये साइकिल। अब चूंकि जो नॉर्मल जो होती है उसमें ट्रेड विंड आपकी जो है वो ईस्ट से जो है वो वेस्ट की तरफ चल रही होती हैं, और एक लूप बन जाता होता है जिसमें गर्म हवाएं हमारी तरफ आती हैं और ठंडी जो है वो साउथ और नॉर्थ अमेरिका की तरफ जाती हैं। जी। लेकिन ओशन में जो कार्बन ज़्यादा हो गया उसकी वजह से अब नॉर्मल, मैं आपको बताऊं कि जो एल नीनो था उसमें 0.5 to 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो एवरेज टेम्परेचर से बढ़ता था। लेकिन अब ये हुआ है कि सुपर एल नीनो हो गया है, कि हम्म। जो साइंटिस्ट हैं उनने ये फोरकास्ट किया है कि 0.5 से 1.5 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर राइज नहीं होगा, बल्कि सुपर एल नीनो ना एक कंडीशन होगी, आपका जो है वो टेम्परेचर हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस से भी बढ़ेगा एवरेज टेम्परेचर में। अब इसका क्या मतलब है पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान और जो ऑस्ट्रेलिया साइड पे पैसिफिक ओशंस के जो इस तरफ जितने इलाके हैं, जी। उसमें आपकी ड्राउट लाइक कंडीशंस आपकी बढ़ेंगी। आपके जो जैसे हीट वेव्स का आप बता रही थी, जी। हीट वेव्स बर्स्ट आपके फिनोमेनस देखने को मिलेंगे, यानी कि कुछ टाइम के लिए बहुत ज़्यादा आपकी जो है वो हीट वेव बढ़ेगी। आपके जो वेट बल्ब लाइक कंडीशंस होती हैं जिसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा यानी कि हो जाती है, और टेम्परेचर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वो भी होगा। इवन आपके सदर्न पंजाब, पंजाब के कुछ इलाके, आपके ईस्टर्न बलूचिस्तान, इन सारे जी। इलाकों में टेम्परेचर जो है वो जून में जो है वो अप्रैल से स्टार्ट हो गया, लेकिन जून में पीक पर होगा आपका 43 से लेके 52 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा। और कराची की पर्टिकुलरली जो आप बात कर रही थी, इस सुपर एल नीनो की वजह से जी। आपका टेम्परेचर की फील लाइक आपको बकायदा फील होगा कि टेम्परेचर आपका 50 से 52 डिग्री सेल्सियस के बीच है। तो ये आपके कुछ इलाकों में आपके ड्राउट लाइक कंडीशंस भी होंगी, इरेटिक मॉनसून रेनफॉल भी आपका होगा, जैसे फ्लडिंग आने के भी खतरात होंगे। तो ये सारे जो इम्पैक्ट हैं वो सेहत को तो मुतासिर करेंगे, क्योंकि एक नॉर्मल
इंसान का जो टेम्परेचर होता है बर्दाश्त करने की कैपेसिटी, वो 50 से 52 के बीच डिग्री सेल्सियस के बीच नहीं होती है। और आपके इसमें जो सेंसिटिव हम्म। लोगों के ग्रुप होते हैं उनके लंग्स कोलैप्स होने का खतरा होता है, उनकी जो लाइनिंग फेफड़ों की होती है वो मुतासर होने का खतरा होता है। साथ ही साथ आपका जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी परेशान कुन हैं आने बिल्कुल। वाले दिनों में इंसान बिल्कुल। के लिए। अच्छा मरियम, आपने बहुत अच्छे और डिटेल से बताया, वरना मैंने आपसे इसी तरह के सवाल करने थे कि ये बताइए भाई सुपर एल नीनो क्या है, तो एल नीनो में क्या फ़र्क है। मुझे ये बताइए, हम नॉर्मली जो आजकल फील कर रहे हैं, हम जैसे सुबह उठते हैं तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा, बहुत प्लेजेंट है, उसके बाद हमारी दोपहर बहुत ही गर्म होती है, शाम 5 बजे के बाद बहुत अच्छा मौसम हो जाता है। तो क्या ये हम किस तरह अंदाज़ा लगाएंगे कि सुपर एल नीनो जो है ये स्टार्ट हो चुका है, और हमें जो ये फील आ रही है अब, ये सुपर एल नीनो किसी वक्त भी कोई भी मौसम हो सकता है, बारिशें भी आ सकती हैं, सैलाब भी हो सकते हैं? जी देखिए, आप अगर अप्रैल की मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो कोई 12-13 अप्रैल तक तो टेम्परेचर ये आपका चल रहा था कि बारिशें होती थी तो बहुत खुशगवार मौसम हो जाता था, बिल्कुल। जो कि बड़ा अनयूजुअल है अप्रैल के लिए। इस तरह का हम्म। मौसम इवन कराची में भी खुशगवार मौसम था। तो उसके बाद आप देखें कि जैसे ही बारिशें ख़त्म हुई तो एकदम से जो है वो इतनी ज़्यादा हीट वेव्स जो है वो फील होनी हमें शुरू होगी। फिर बीच में बारिश हुई तो फिर मौसम खुशगवार हो गया। लेकिन एक आपको डिफरेंस आपको सुपर एलिनो की वजह से ये भी अभी फील हो रहा होगा कि जो आपकी रातें हैं, रातों में नॉर्मली टेम्परेचर आपका जो है वो दिन के मुकाबले में थोड़ा सा कम हो जाता है, जी बिल्कुल। लेकिन अब रातों का टेम्परेचर भी आपका बढ़ने लगा है। तो एक तो आपका ये भी इम्पैक्ट है। ये जो अप्रैल में अनयूजुअल आपकी बारिशें हुई हैं, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पैक्ट। ये जो कुछ इलाकों में अभी से आपको हीट वेव का जैसे ही धूप निकलती है आपको फील होती है। अप्रैल के एंड से लेके जैसे ही आपका जून स्टार्ट होगा, पीक पे आपके ये महीने होंगे हीट वेव के लिए, तो ये भी आपका उसी का इम्पैक्ट है। इरेटिक मूनसून रेनफॉल या क्लाउड बर्स्ट जैसे फिनोमेना आपको देखने को मिलेंगे। जी। ये भी आपका जो है वो सुपर एल नीनो का इम्पैक्ट है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि साइंटिस्ट ने ये प्रिडिक्ट किया है कि ऑन एन एवरेज जो नॉर्मल एल नीनो में टेम्परेचर आपका 0.5 डिग्री से लेके 1.5 डिग्री सेल्सियस तक होता था इस वो साइकिल टू पे में। चला जाएगा। अब वो 2 से भी बढ़ेगा, 2 और 2 से भी बढ़ेगा कुछ हम्म। इलाकों में। तो अब होगा ये कि हमारी तरफ तो ये सारी कंडीशंस होंगी, लेकिन जो आपकी ईस्ट साइड है जिसमें जी। आपका नॉर्थ अमेरिका और आपका साउथ अमेरिका के इलाके आते हैं, उस तरफ जो है वो आपके जो है वो कूलर इवेंट्स कुछ इलाकों में, कुछ में डिफरेंट तरह के इम्पैक्ट्स आपको जी। मिलेंगे। लेकिन जो हमारी साइड है उसमें फिर आपको एक और इम्पैक्ट जो मैं मेंशन करना भूल गई, वो वाइल्ड फायर्स जो हैं पाकिस्तान, इंडिया, ये जो एशिया में जितने इलाके हैं, साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में जो आपके इलाके हैं, इन सब में आपको जो है वो बढ़ती हुई वाइल्ड फायर्स भी आपको नजर आएंगी। जी। अच्छा मरियम, एक चीज़ आपसे और भी क्लियर करवानी है कि ये बताइएगा कि पाकिस्तान में ख़ास तौर से कौन से एरियाज़, कौन से इलाके हैं जहाँ पे इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा या ख़तरात लाएगा? जी जैसा कि पर्टिकुलरली मैंने बताया कि जो हीट वेव्स के फिनोमेना हैं जिसमें आपके 52 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाने का खतरा है, उसमें आपका सदर्न हम्म। पंजाब होगा, हम्म। आपके जो ईस्टर्न बलूचिस्तान के इलाके हैं वो भी जी। आपके होंगे, कुछ आपके सिंध के इलाके इसमें शामिल हैं। कराची की पर्टिकुलरली जो कोस्टल बेल्ट है आपका, वहाँ पर आपका जो है वो फील लाइक टेम्परेचर, मैं फील लाइक टेम्परेचर की बात कर रही हूँ, जो हमें महसूस होगा जी वो बिल्कुल। 50 डिग्री सेल्सियस के करीब आपको मौजूद होगा सुपर एलिनो की वजह से। और साथ ही साथ आप ये देखें कि जो आपके पर्टिकुलरली वल्नरेबल एरियाज पाकिस्तान में होते हैं नॉर्मली फ्लडिंग के लिए, हम्म। वो दोबारा से जो है वो हाई अलर्ट पे होंगे, फ्लडिंग हो रही होगी। और साथ ही साथ टेम्परेचर चूंकि बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो आपका जो नॉर्थ में जो आपके ग्लेशियर लेक्स आउटबर्स्ट फ्लड के फिनोमेना है, क्योंकि ग्लेशियर्स जी। की मेल्टिंग एक्टिवेटेड होगी, तो वो भी आपके फ्लडिंग का सबब बनेगी। आपके जो मॉनसून बर्स्ट का फिनोमेना है, जो एनडीएम में टर्म इस दफ़ा यूज़ कर रहा है, वो मॉनसून बर्स्ट का फिनोमेना इस्तेमाल कर रहा है। और उसका मतलब ये है कि बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा बारिश कुछ कुछ इलाकों में पैचेस में हो जाएगी। तो आपने देखा भी था कि जैसे 2025 में भी क्लाउड बर्स्ट के फिनोमेना जी कुछ बिल्कुल। इलाकों में, तो इस दफ़ा मॉनसून बर्स्ट होंगे। तो क्लाउड बर्स्ट में आपको बहुत कम टाइम मिलता है कि एक इलाके में इतनी ज़्यादा एकदम से बारिश होती है और बहुत सही। ज़्यादा नुकसान होता बिल्कुल है। सही। तो पैटर्न्स आपको जो है वो मॉनसून बर्स्ट में भी आपको देखने को मिलेंगे। कुछ ठीक है। इलाकों में पानी की कमी की वजह से ड्राउट लाइक कंडीशंस भी आपको देखने को जी मिलेंगी। वही, हम बस लास्ट में आपसे ये जानना चाहेंगे, गैर मुतवक्का बारिशें, फिर अचानक मौसम की तब्दीली, ये क्या मुस्तकबिल में हमारा मामूल बन जाएगा? और अगर बन जाएगा तो ऐसे में हमें किस किस्म की फौरी तौर पे हुकूमत को तैयारी करनी चाहिए?
जी देखिए कि जो अगर पर्टिकुलरली मैं टच करूँ सुपर एल नीनो को, तो इसके सुपर एल नीनो हर साल आपका तो नहीं आता है। आपका जो लास्ट अभी रिसेंटली आया था पिछले 10 सालों में, वो 2015-2016 में आया था। तो नॉर्मली जो एनसो साइकिल होता है उसमें 4 साल के बाद आप जो है वो एल नीनो को देखते हैं, लेकिन सुपर एल नीनो जो है वो कभी कभी आता है। तो हम बेस्ड ऑन डेटा और जो हिस्ट्री रही है उसमें जी सुपर को तो आप जो है वो एक्सपेक्ट जो है वो इतना फ्रीक्वेंट नहीं कर सकते। लेकिन जो क्लाइमेट चेंजेस और जो एमिशंस के लेवल्स हैं आपके, उसकी वजह से आप ये देखें कि एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स तो आपके रहेंगे। जैसा कि प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव्स जो हैं, ज़्यादा दिनों के लिए हीट वेव्स और इंटेंस हीट वेव्स आपको पाकिस्तान में मिलेंगी। इसी तरह जो बाकी इम्पैक्ट्स मैंने आपको गिनवाए वो भी आपके एक्सट्रीम जी वेदर बिल्कुल। पैटर्न आपके रहेंगे। तो आप पाकिस्तान को इसमें क्या करना चाहिए? बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है डेफिनेटली। आपके सबसे पहले जो अर्बन प्लानिंग की मैं बहुत ज़्यादा हमेशा बात करती हूँ वो ज़रूरी है, क्योंकि अर्बन हीट आइलैंड इम्पैक्ट इसका एक सुपर एल नीनो का और नॉर्मली भी जो आपके टेम्परेचर बढ़ रहे हैं उसका ये इम्पैक्ट है। ग्रीन कवर बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो कूलिंग सेंटर्स हैं, चूंकि जी हीट वेव्स बहुत बढ़ेंगे, कूलिंग सेंटर्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। और जो आपकी फ्लडिंग होती है उसकी वजह से जो लोग डिस्प्लेस होते हैं बहुत ज़्यादा, 33 मिलियन आपके पहले भी पिछले सबका फ्लडिंग में इंटरनली डिस्प्लेस लोग हुए थे, तो उनके लिए शेल्टर्स और सेंटर्स कायम सही। करना, ठीक है। के घर और सब कुछ तबाह हो जाता है, वो बड़ा ज़रूरी है। साथ ही साथ जो लोगों को ज़रूरियात क्या होंगे, एनडीएमए के पास ऑलरेडी वो लिस्ट है कि लोगों को क्या क्या जो है वो ये इम्पैक्ट्स होंगे, तो फौरी तौर पर ज़रूरियात होंगी वो भी होंगी। लेकिन इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग और कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स ज़्यादा करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक, दार्जिलिंग बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया मरियम शब्बीर हमारे साथ ही जो हमें बता रही थी क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है ख़ास तौर से सुपर एल नीनो की वजह से, तो उसके लिए क्या एहतियात करनी चाहिए और हम सबको जो है ख़ास तौर से हुकूमत के साथ मिलकर किस तरह काम करना है। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा आप हमारे साथ।